चलिए इधर ध्यान दीजिए। कुल मिला के 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है। उन्हीं 11 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलते जुलते प्रश्न है। टोटल 20 एमसीक्यू है और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक, तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि नेशनल पार्क कितना है। अगर पूछा जाए तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है 11 है। ठीक है, और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, टाइगर रिजर्व 3+1 करना, उसको अभी नया 4 बना तो 3+1 करके लिख लेना। ठीक, उसके बाद जामवंत परियोजना, जामवंत परियोजना की बात करें कितना है 1, जामवंत मतलब भालू, जामवंत बोले भालू। और अगर हाथी वाला बोले तो गजराज परियोजना, ये कितना है 1 है। एक और हाथी वाला एक और आइटम है, कौन सा, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये कितना है 1 है। मगरमच्छ वाला कितना है 3 है। ठीक है, अब इतने में फिलहाल हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं 11 एमसीक्यू। एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन सा अभ्यारण्य कब बना। तो सबसे पहले 1974 में सबसे पुराना कौन सा, तमोर पिंगला नहीं जी, धमतरी में सीता नदी। ठीक है, सीता नदी, तो इसके बारे में फिर लाइट बोलोगे चल रहा है, ठीक है 20 मिनट का काम है। सीता नदी देखो, सबसे प्राचीन अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, सीता नदी, सीता माता ये सबसे प्राचीन कैरेक्टर है रामायण युगीन है ना, तो सीता माता वाला जो है सीता नदी ये सबसे प्राचीन है 1974 में। ठीक है, और कहाँ पूछे, कौन से में, धमतरी जिला में। ठीक, चलो जिले को बाद में लिख लेंगे, फिलहाल 1974 का याद करा दिया। 1975 में एक कोड याद रखना, उसी 1975 क्या कोड याद रखोगे, हाँ बोल रहे क्या याद रख, क्या बताया था, BAG बैग। ठीक है, बैग, तो बैग पकड़ने से याद करना, क्योंकि एक और कोड बताऊंगा PUB पबजी वाला। तो बैग पकड़ने से 5, बैग पकड़ने से 5, बैग से 5 नहीं है, बैग पकड़ने से 5 है, तो 5 भी याद रहना चाहिए ना। एक और पबजी है PUB, कितने वर्ड है उसमें 3 अल्फाबेट्स हैं, PUB में 3 अल्फाबेट्स हैं तो 83। ठीक है, तो इसमें फिलहाल बैग, बैग बोले तो B से बादल खोल, देखो B से बादल खोल है, क्या नहीं है, बारनावापारा नहीं है, क्या नहीं है, भैरमगढ़ नहीं है, क्या है, बादल खोल है। ठीक है, A से अचानक मार, और G से गोमर्दा, गोमर्दा। ठीक, उसके बाद तीसरा आपका आएगा 1976 में बारनावापारा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारनावापारा। ठीक है, उसके बाद 1978 ST करके याद रखना, ST, S से सेमरसोथ और T से तमोर पिंगला, वो छोटा हो गया, तमोर पिंगला, T से क्या है, तमोर पिंगला है। उसके बाद और देखो 1983 में ये देखो 3 PUB बना, जैसे वो बैग, बैग पकड़ने से 5 याद रखना, ये 3 P से क्या है, पामेड़ है, U से उदंती है। ठीक है, उदंती या उद्यंती है ना, और B से क्या है, भैरमगढ़, B से भैरमगढ़ है। तो जो 1975 में अपन B देखे वो बादल खोल है, ना कि बारनावापारा, ना कि भैरमगढ़। ठीक है, पामेड़ भैरमगढ़ दोनों ये बीजापुर वाले हैं। और सबसे लेटेस्ट जो खुला है 2001 में, कौन सा, भोरमदेव, कौन सा, भोरमदेव। ये टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक और एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ये सवाल भी पूछा गया है कि कौन सा अभ्यारण्य नदी के नाम पर रखा गया है, गांव के नाम पर रखा गया है, पहाड़ के नाम पर रखा गया है, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा है तो बाकी सबका याद रख लेना। तो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 11 में से 7 जो है वो ग्राम के आधार पर है, वन्य ग्राम। वन्य ग्राम समझते हैं, 2 प्रकार का गांव है। ठीक है, 2 प्रकार का गांव, जहां ज्यादा नहीं, नवापारा, बारह, अच्छा वैसे, ठीक है, 2 प्रकार के गांव, एक राजस्व ग्राम बोलते हैं, एक वन ग्राम, जहां खरीदी बिक्री सब चलता है, नॉर्मल कंडीशन रहता है, वो राजस्व ग्राम है, बाकी वन्य ग्राम है। तो 7 वन्य ग्राम के आधार पर, मतलब गांव का नाम ही है, उसके नाम पर रख दिए। ठीक है, उसके बाद नदी वाला देखोगे तो 3 नदी के आधार पर है। जैसे आपको मालूम है उदंती नदी है, सीता नदी नाम ही नदी है। ठीक है, सीता नदी नदी है,
और एक तमोर पिंगला, बरनौपरा नदी नहीं है, तमोर पिंगला में पिंगला नदी नाम है, तमोर पहाड़ है, पिंगला नदी है, तो 3 नदी वाला हो गया। एक ठोक देवता के ऊपर है, भोरम देव, तो 7 3 10 और 1 कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। तो बोले सर वन्यग्राम वाला, 3 और 1 के बाद जो बच गया सब वन्यग्राम है। उसके बाद क्लियर, जिले में देखा जाए सीता नदी कहाँ है, धमतरी, बादलखोल, जशपुर, अचानक मार, मुंगेली, अचानक से मार दिए, मार मुंगेली, गोमर्दा, रायगढ़ में नहीं है, अब रायगढ़ से काट के सारंगढ़ बिलाईगढ़ करना, बारोना पौरा, महासमुंद प्लस बलौदा बाजार, ठीक है। अगर सिंगल एक पूछे बलौदा बाजार मान लेना। एसटी में सेमरसोद कहाँ है, सेमरसोद बलरामपुर है, तमोर पिंगला सूरजपुर है। तमोर में मोर आ रहा है, तो मोर बरसात में नाचता है, अब बोर हो गया बरसात में नाच नाच के, सूरज में नाचेगा, सूरज निकलेगा तब, ठीक है। सेमरसोद बलरामपुर में, ठीक है। उसके बाद पामेड़ और भैरमगढ़ ये दोनों बीजापुर है, बीजापुर। उदंती गरियाबंद है, गोरे लोग रहते हैं, उड़ते हैं लोग, उदंती, ठीक है। और एक गरियाबंद, उदंती में याद रखना किसके लिए फेमस है, तो जैसे बचपन में खेलते थे नहीं मोर उड़, तो यहाँ किसके लिए, भैंसा उड़, भैंसा। उसके बाद हिरन उड़, तो मूसक हिरन, और क्या उड़, हाँ काला तेंदुआ, तो जो नहीं उड़ पा रहा है सबको उड़ा देना, तेंदुआ, काला तेंदुआ, भैंस, वन भैंसा। ये जो 1983 में तीनों बने ना, तीनों वन भैंसा के संरक्षण के लिए ही बना है, तो तीनों याद रखना, ठीक है। तमोर पिंगला किसके लिए फेमस है अगर पूछा जाए, तमोर पिंगला नीला गाय, नील गाय, क्लियर। बाकी अचानक मार, बाघ कभी भी हमला करता है अचानक करता है, तो अचानक मार सबसे ज्यादा बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाकी मैप पे बनाएंगे तो दिख जाएगा और एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 11 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कितना किसका है, तमोर पिंगला। इंपॉर्टेंट जो है उसको याद करा रहा हूँ, जैसे सबसे बड़ा है तमोर पिंगला 608 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 608 स्क्वायर किलोमीटर, सब स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत 608 ज़्यादा हो गए, 608 ही है, ठीक है। उसके बाद देखो जो बादलखोल है, इसके बारे में खास बात क्या है, ये सबसे छोटा है, क्या है सबसे छोटा, 105, 2 का 30 वाला फिगर है। एक उदंती का आप 30 देखेंगे 230, और एक सेमरसोद जो कि कहां कौन से जिले में पड़ेगा, बलरामपुर, इसका 430 है। तो देखो एक सेमरसोद बलरामपुर में पड़ गया, उदंती गरियाबंद में पड़ गया, जो ऊपर है ना उसका ज्यादा है 430, जो नीचे उसका कम है 230 है, दोनों में 30 है। कैसे रखना, उदंती में तीती आ रहा है 30, सेमरसोद ये देखो तसा 30, वैसे याद रख लेना, लेकिन जो ऊपर है उसका ज्यादा है, जो नीचे कम है। सीता नदी, तो सीता नदी में ना आ रहा है, ना से याद रखना, लास्ट का फिगर 9, पूरा फिगर याद रखना जरूरत नहीं, लास्ट का रखना 5 9, और 5 ना से 5 2 याद कर लेना। ये किसका है, अचानक मार का है, किसका है, अचानक मार, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे बड़ा है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में पूछा जाए तो तमोर, मोर पहले बरसात होता था तब, अब सूरज निकलता है तब नाचता है, सूरजपुर है, सरगुजा नहीं सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, जो कि कौन सी जिला में है, ये जशपुर जिला में है। तमोर पिंगला बलरामपुर में नहीं, ये सूरजपुर में, सूरजपुर है। सीता नदी, धमतरी, उदंती, गरियाबंद। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, गोमर्दा। अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको रायगढ़ दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको प्रीवियस। तो पहले भैया सारंगढ़ रायगढ़ नहीं बना था, सारंगढ़ बिलाईगढ़ नहीं बना था, तो रायगढ़ ही था। तो इस रायगढ़ को काट के अलग से लिखना, क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। तो गोमर्दा जो है वो किसके लिए है फेमस, सारंगढ़, है ना। चलो उसके बाद अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में बारनौपरा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, ये सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर। तो देखो अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी, आदिवासी नायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता जिसने वनारोपण को बढ़ावा दिया, क्या, वन्यग्राम। टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य में 3 नदी के नाम पर है, सीता नदी, उदंती और तमोर पिंगला, मिक्स है, पिंगला नदी है, तमोर पहाड़ है। उसके बाद एक देवता के नाम पर है, भोरम देवला देवता के नाम पर है। बाकी जितना बच गया वो किस में डाल देना, वन्यग्राम। 2 प्रकार के ग्राम बताया, वन्यग्राम, राजस्व ग्राम, ठीक। जो इस एमसीक्यू को यूट्यूब पर दिख रहे होंगे उनके लिए बता दूं, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, योगेश ऑनलाइन क्लासेस। और मेमोरी पावर कोर्स नया लॉन्च हुआ इस संडे, लाइव चलने वाला है 9 से 11। तो मेमोरी पावर का कोर्स जरूर अटेंड करें, बाजू में पूरा डिटेल दिख रहा है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप परचेज कर सकते हैं।
चलो, साथ ही जो एडीओ और एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी फीस कम रख दिया गया है। एडीओ का 399 में कंप्लीट कोर्स है, एडीआई का 499 है, तो उसका भी आप लाभ जरूर लें। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में किस जिले में बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बारनावापारा कौन सा जिला है? बलौदाबाजार प्लस महासमुंद, एक जिले तक विस्तृत नहीं है, 2 जिले में आ जाता है, बॉर्डर टच करता है। अगर सिंगल जिला पूछे तो कौन सा लोगे? बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में उदंती अभयारण्य का स्थापना वर्ष है, देखो पीयूबी, 3 शब्द हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं इसमें, तो 1983। एक और 3 था, वो क्या था? बैग था, तो बैग पकड़ने से 5, 1975। ये पीयूबी उदंती कब है? 1983। उदंती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? उदंती डायरेक्ट याद करना, गरियाबंद, जो गोरे लोग रहते हैं उन लोग उड़ते हैं। गरियाबंद का जितना चाहे हम जनजाति देखें, लोक कला संस्कृति देखें, गरियाबंद को कैसे याद किया? गोरे गोरे से याद किए, ठीक है। कमार जनजाति का निवास स्थान, गोरा गोरा कमर से याद किए थे, कमार स्थान, ठीक है, सब ये याद किए थे। तो जो गोरा रहता है वो उड़ता है उदंती। और उदंती में और कौन कौन उड़ता है? भैंस उड़ता है, तो वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है वो। और कौन? काला तेंदुआ, गोरे तो उड़ ही रहे हैं, जो कल्लू बिल्लू हैं वो भी उड़ रहे हैं, उनको तो लग रहा है स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है, सबको लग रहा है, सब अपने नजर में हीरो है। और कौन? मूसा किरण, ठीक है, मूसा किरण पूछा जा चुका है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य को प्रमुखता किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? क्या बोला? पीयूबी? नहीं मोरनी जी, पीयूबी 1983 में जब बना, तीनों को वन भैंसे के लिए, तो जंगली भैंसा, वन भैंसा। उदंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ये सवाल भी पूछे गए हैं, तो मैप से आप याद कर सकते हो। जैसे बलरामपुर में सेमरसोत है, बलरामपुर जिला में सेमरसोत। उसके बाद आप तमोर पिंगला देखोगे, सेमरसोत बलरामपुर जिला, तमोर पिंगला टी, ये कौन से जिले में है? सूरजपुर। जशपुर में क्या मिलेगा? बादलखोल। फिर रायगढ़ में नहीं है, कहाँ खिसक गया वो? सारंगढ़ में खिसक गया, ठीक है, उठ के सारंगढ़ में चल दिया। कौन सा? गोमर्दा, ठीक है, गोमर्दा। फिर नीचे आते चलोगे आप, धमतरी से पहले क्या पड़ेगा? हाँ, महासमुंद बलौदाबाजार पड़ेगा एरिया, तो वहां पे बारनावापारा। उसके बाद गरियाबंद पड़ेगा, गरियाबंद में उदंती, फिर पड़ेगा धमतरी में, धमतरी में क्या? सीता नदी, ठीक, याद रखना। फिर इधर बस्तर में नहीं, इधर बीजापुर में, बीजापुर में 2 है, कौन कौन सा? पामेड़ और भैरमगढ़, ठीक। कवर्धा में क्या है? भोरमदेव, कवर्धा में भोरमदेव। अब उस आधार पे हो गया क्या? 3, 2, 5, 2, 7, जो छूट रहा उसको नोट डाउन कर लेना। तो भैया देखो, अचानक मार मुंगेली, ये अचानक मार मुंगेली है, ठीक है। अब उदंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर है? तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, तो उड़ीसा में इतने सब चिपक रहे हैं। इधर जो भी आता है इसमें सब में बाघ मिल जाएंगे। एमपी में जगह 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 हर थोड़े दूर में क्या मिलेगा आपको? एक नेशनल पार्क मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जहाँ टाइगर देखने को मिल सकता है, 100 टाइगर, 150 टाइगर, ये सब है, क्लियर। तो इधर जितने भी लगे होंगे सब में क्या टाइगर घूम फिर के आ जाता है, उसको थोड़ी मालूम भाई छत्तीसगढ़ का सीमा है तो नहीं जाना है, वो चल देगा। सबसे ज्यादा अचानक मार में मिलेंगे, ठीक। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रतिकृति का नाम क्या है जो उदंती अभयारण्य में है? दीपाशा, ठीक है, दीपाशा। हाल ही में भारतीय मूषक हिरन इस राज्य में कहाँ पाया गया? बताया, 4 सब उड़ने वाले प्राणी बताया था आपको, गरियाबंद में उड़ते हैं, ऐसे करके उदंती याद किए। उदंती में सब उड़ने वाले कौन? भैंसा उड़ता है, नहीं देखे उड़ते हुए? देखे हो नहीं देखे हो? वन भैंसा, हाँ। मूसा किरण नहीं देखे क्या? कौन? मूसा किरण, आओ मुसवा, क्या पता, अभी दिखा देते हैं मूसा किरण। तो मूसा किरण, काला तेंदुआ, मोर हो गया और वन भैंसा, ये सब किसमें? दंती में। हाँ, वही है, मुसवा जैसे ही दिख रहा है, एक ही है, थोड़ा बड़ा छोटा है। ये देखो, ये क्या है, थोड़ा हो जाता है। जैसे वार्ड नंबर 17 का एक काला कुत्ता, हमारा वार्ड 17 में आता है ना, ये साला घूमते रहता है इधर उधर। पीछे वाले में एक सफेद कुकुर है, अब उसके जो पिल्ले आए अभी जो आप देखोगे वो चितकबरा हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्रॉस ब्रीड हो गया होगा कभी कभार, हो जाता है जंगल में सब।
हाल ही में भारतीय मूषक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया जाता है, क्या बताया, गरियाबंद जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, बताया सीता माता, अब बहुत प्राचीन वाली हो गई। और लेटेस्ट वाला पूछे तो भोरम देव। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, साल, साल है, सागौल नहीं है, साल है, ठीक है, साल वृक्ष। सीता नदी वन अभ्यारण्य में डैश जलाशय स्थित है, बताओ, सोंडूर, इसको याद रखना, सा से सीता, सा से सोंडूर। अरे सीता नदी जो धमतरी गरियाबंद बॉर्डर में पड़ता है, सोंडूर नदी नरियर पानी की पहाड़ी ऐसा पढ़ाया था, लेकिन फिर वो नवरंगपुर वाला शिफ्ट हो गया, उधर से निकलने लग गया है नहीं, तो सोंडूर नदी बहता है। गेको ये बताया था भोरम देव में, गेको क्या, भोरम देव में क्या है, एक रेप्टाइल है, सरीसृप ऐसे बोलते हैं वही, इसको भी दिखाना है। गेको अब वही निकले कि नहीं निकले पता नहीं। सीओ देखते हैं गेको ये भी आ जाए आगे जी। अब इसमें ना ये वाला आइटम है, ठीक है, यही है, क्यों आप भी नहीं देखे हो, मैं भी नहीं देखा हूं, तो जो बता रहा हूं वही है ना, ग्रीन वाला। अरे एक बटरफ्लाई अभी हाल फिलहाल में मिला, वो बहुत रेयरेस्ट पाया जाता है, ऑरेंज ऑकलिफ, ठीक है, तो उसको मैं पहले से पढ़ डाला था, नहीं पहले देखा था, पहले देखा था, कहाँ पे देखा, जहाँ वो ध्यान करने गया था ना वहाँ देखा, ध्यान शिविर में देखा। देखने के बाद जब मैं उसका फोटो देखा तो मालूम चला अच्छा यार इसको देखा हूँ। तो हर जगह बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन देखने वाला भी होना चाहिए और पहचानने वाला भी होना चाहिए। अब भैया किसी के लिए टाइगर आ रहा है तो किस प्रजाति वाला टाइगर है, कितना लकीर है, उतना थोड़ी न गिनते और सोचते रहेगा वो, तब तक हबक देगा उसको, है नहीं, तो इसलिए पहचानने वाला भी होना चाहिए, है ना। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना, 1983। पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, बीजापुर में। भैरमगढ़ जो उड़ाड़ा वाले हैं सब बीजापुर में है, ठीक है, पामेड़ भी बीजापुर में है। पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना पीयूबी ये तीनों 1983। 20 क्वेश्चन हुए, ये कोर्स में भी डलेगा, जो थ्योरी पढ़े हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, यूट्यूब पर भी डलेगा, यूट्यूब में जो देखे होंगे अगर कुछ लगा होगा काम का तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।